गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का हमारा वीडियो फिजिक्स का है और चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। मैं इसमें आपको एनसीईआरटी प्लस कंसेप्ट प्लस पीवाईक्यू बताऊंगा। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन जो है इससे हर साल नीट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, डायमेंशनल फार्मूला। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो हमारे 7 टाइप्स के फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं। पहला है मास, और इसमें हम देखेंगे उसका ऐसा यूनिट और सिंबल। पहला है मास। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी, और इसका सिंबल क्या होता है? एम। दूसरा हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है लेंथ। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर, और सिंबल क्या होता है? एल। तीसरा है टाइम। ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड, और सिंबल क्या होता है? टी। चौथा है टेम्परेचर। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? कैल्विन, और इसका सिंबल क्या होता है? के। पाँचवा है करंट। ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर, सिंबल क्या है? ए। छठा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका ऐसा यूनिट क्या है? मोल, और सिंबल क्या होता है? मोल। सातवां है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? कैंडेला, और इसका सिंबल क्या होता है? सी डी। तो सबसे पहले आपको ये बातें याद रखना है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे 7 टाइप्स के होते हैं और उसका ऐसा यूनिट क्या है और उसका सिंबल क्या है। ये बातें आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे एक है प्लेन एंगल के लिए होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल के लिए होता है स्टेरेडियन। तो ये बात आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ड्राइव क्वांटिटीज़। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होता है? जिसको हम ड्राइव करके लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए डेंसिटी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या है? हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। ये हमारा होता है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम को हम क्या कर रहे हैं? ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ से एल को हम एल लिख सकते हैं, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है। और विड्थ क्या है हमारा? वो भी एल ही है। हाइट क्या एल ही है, तो यहाँ से लेंथ एल क्यू हो जाएगा वॉल्यूम का। तो ये हमारा डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? एम एल माइनस 3 और टी जीरो। उसी तरह स्पीड है, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं है, बट टाइम है। तो डिस्टेंस को हम लेंथ में लिख सकते हैं और टाइम को सिंबल क्या है? टी। तो स्पीड का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल टी टू द पावर माइनस 1। तो ये हमारा ड्राइव क्वांटिटीज़ हो गया। अब हम देखते हैं हाउ टू राइट डायमेंशनल फार्मूला। हम डायमेंशनल फार्मूला को किस तरह से लिखेंगे? तो सबसे पहला देखिए, आप लोगों के पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया। वॉल्यूम क्या फार्मूला क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। एल क्या है? लेंथ, वी क्या है? विड्थ, और एच क्या है? हाइट। तो लेंथ को हम लेंथ ही बोल सकते हैं, और विड्थ क्या है हमारा? एक तरह से लेंथ ही है, और हाइट क्या हो गया? हमारा लेंथ है। तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया? एल टू द पावर 3। अब एरिया के लिए निकाल रहे हैं एरिया। तो एरिया क्या होता है हमारा? एल इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ। तो एल हमारा लेंथ है तो लेंथ ही हो जाएगा, विड्थ क्या एक तरह से लेंथ ही है। तो एरिया के लिए क्या हो गया? एल स्क्वायर, यानी एल टू द पावर 2। उसके बाद हम एक्सेलरेशन के लिए निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो वेलोसिटी यानी स्पीड हम निकाल चुके हैं, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एल टू द पावर माइनस 1। और टाइम का क्या होता है? टी। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। उसके बाद फोर्स का निकालते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होता है फोर्स। तो मास क्या है? हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, तो मास को एम लिखेंगे। और एक्सेलरेशन के लिए अभी ऊपर हमने निकाला है कितना होता है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारा फोर्स का भी डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा एम एल टी टू द पावर माइनस 2। आपको क्या करना है? इसमें फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हर हाल में याद रखना है, तब आप आसानी से किसी भी डायमेंशनल फार्मूला को निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम वर्क का डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहते हैं, तो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क हमारा क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस। एफ क्या है? फोर्स, और एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो हमने अभी बताया आपको फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एम एल टू टू द पावर माइनस 2। और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? लेंथ है एक तरह से। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा वर्क का? एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर माइनस 2। ये हमारा वर्क का भी डायमेंशनल फार्मूला आसानी से निकल गया। बस आपको क्या याद रखना है? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हर हाल में याद रखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला किस किस का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, यहाँ पे सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए वर्क, एनर्जी, टॉर्क, इंथैल्पी, हीट ऑफ इंथैल्पी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और हीट, इस सब का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एम एल टू टू द पावर 2 टी टू द पावर माइनस 2। इस सब का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। वर्क का, एनर्जी का, टॉर्क का, इंथैल्पी का, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इस सब का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। एम एल टी टू द पावर 2 और टी टू द पावर माइनस 2 होता है। उसके बाद यहाँ पे है प्रेशर, स्ट्रेस, एनर्जी डेंसिटी, यंग्स मॉडुलस, इसका डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होता है। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एम एल माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 2। उसके बाद इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। एम एल टी टू द पावर माइनस 1, इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम, इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम। वहाँ पे था इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम, इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है एम एल टी टू द पावर माइनस 1। और यहाँ पे है प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम, इसका डायमेंशनल फार्मूला दोनों का सेम होता है एम एल 2 और टी टू द पावर माइनस 1। अब चलिए मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ। जैसे हमको प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो प्रेशर के लिए फार्मूला आपको सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए। प्रेशर किस फार्मूला में आता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स के लिए मैंने आपको बताया, जो हर हाल में फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको याद रखना है क्या होता है? एम एल टी टू द पावर माइनस 2। और एरिया के लिए मैंने पीछे स्लाइड में बताया एल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से प्रेशर के लिए डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा एम एल माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 2।
तो ये हमारा प्रेशर हो गया। अब स्ट्रेस का निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो जाएगा ml -1 × 10⁻², क्योंकि मैंने अभी यहाँ आपको बताया प्रेशर, स्ट्रेस, एनर्जी डेंसिटी, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? ml -1 × 10⁻²। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो क्वेश्चन नीट में पूछा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता करना है, बताना है आपको। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? G m1 m2 अपॉन r²। तो हमको G निकालना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इस साइड आ जाएगा F r² अपॉन m1 m2। तो फोर्स के लिए मैंने आपको बताया है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ml/10⁻²। रेडियस हमारा क्या एक तरह से लेंथ है, तो l² हो जाएगा। और मास को हम m से डिनोट करते हैं, तो mm। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m -1 l3t⁻²। इसके बाद देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है? mr²। तो m क्या है? फंडामेंटल, तो m ही लिखेंगे। और रेडियस क्या होता है? l²। तो ये डायरेक्ट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। उसके बाद हम वोल्टेज का निकाल रहे हैं। यहाँ पे वोल्टेज देखिए, वोल्टेज के लिए क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क के लिए मैंने आपको बताया है, जो वर्क और टॉर्क इस सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है? ml/t⁻²। तो वर्क का हो गया। और नीचे चार्ज है, चार्ज के लिए क्या यूज कर, चार्ज क्या होता है? Q = IT। तो वहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको चार्ज का AT आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा ml/t⁻³ a⁻⁻1। उसके बाद देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ओम्स के लॉ से V = क्या होता है? IR। तो R हमको पता करना है, इसका रेजिस्टेंस R तो क्या होगा? V/I। तो वोल्टेज का अभी हमने निकाला है, क्या होता है वो यहाँ पे ऊपर में पुट कर देंगे ml/2 a⁻⁻1। और करंट को एम्पियर में लिखते हैं A। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा ml/2 a⁻⁻2। तो ये रेजिस्टेंस का, ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हम काइनेटिक एनर्जी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के दिखा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। तो हाफ क्या है? ये कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? mv²। तो मास हमारा क्या है? फंडामेंटल, तो m ही लिखेंगे। और वेलोसिटी हमने निकाला है पीछे, क्या होता है? l⁻²। वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा? ml/2 मैंने आपको पीछे बताया है, वर्क, टॉर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है ml/2। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो स्टोक्स लॉ से फॉर्मूला फोर्स निकालने के लिए क्या होता है? 6π η/RV। ईटा क्या है? यही है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो जब आप इसको फॉर्मूला को अरेंज करेंगे तो फोर्स इस साइड आ जाएगा, फोर्स अपॉन RV। 6π क्या है? कांस्टेंट है। तो फोर्स के लिए मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताया है। रेडियस क्या होता है? लेंथ होता है। और वेलोसिटी के लिए भी मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताया। तो आप इसको पुट करेंगे तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा ml/(1 × 10⁻⁻1)। उसके बाद पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालते हैं तो पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का मैंने आपको बता दिया है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है वर्क का, इम्पल्स का, सॉरी टॉर्क का और एनर्जी। उसके बाद इस सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पावर का भी निकल के आ जाएगा। उसके बाद रेसिस्टिविटी का निकालेंगे तो R = क्या होता है? ρl/A। तो रो क्या है? रेसिस्टिविटी, तो RA/L। पीछे स्लाइड में मैंने आपको रेजिस्टेंस का बताया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का पुट कर देंगे। और एरिया के लिए क्या लिखते हैं? l²। और लेंथ को L लिखते हैं, तो यहाँ से रेसिस्टिविटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद टॉर्क के लिए निकालेंगे तो टॉर्क क्या होता है? F×R, फोर्स इंटू R। तो फोर्स के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। और रेडियस R क्या होता है? लेंथ होता है। तो इसको पुट करेंगे तो ml/t⁻²। टॉर्क और वर्क इस सब का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। और इसमें सबसे ज़्यादा आपको ये, अगर आप याद रखते हैं कि किसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, तो आप आसानी से किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूला को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, टॉर्क हो गया, इंथैल्पी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट, ये सब का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है ml/2 उसके बाद प्रेशर, स्ट्रेस, एनर्जी डेंसिटी, यंग्स मॉडुलस, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होता है ml-1 × 10⁻²। उसके बाद इंपल्स और लीनियर मोमेंटम, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है ml/t-1। उसके बाद प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है ml/2 × 10⁻⁻1। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, या नहीं तो ये ड्राइव करके जो मैंने आपको बताया है किस तरह से